आजमगढ़ महाराजगंज ग्राम मोतीपुर के कोटेदार सूर्यभान यादव पर बीते पूर्व के दिनों में सरकारी गल्ला बेचने का मामला प्रकाश में आया था। ग्राम सभा मोतीपुर के ग्रामीणों एवं कोटेदार का पत्रकारों से बातचीत में यह बताया गया कि कोटेदार सूर्यभान यादव सरकार के मानक के अनुरूप खाद्यान्न का वितरण करते हैं। यह बात ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार सूर्यभान यादव को राजनीतिक द्वेष की वजह से फंसाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने यहाँ तक कहा कि अगर यहाँ कोटा नहीं रहा तो दूसरे गांव में गल्ला लेने जाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ग्रामीणों ने और कोटेदार के पक्ष में यह भी बयान दिया कि अगर इनको राजनीतिक द्वेष की वजह से फंसाने की कोशिश की गई तो हम लोग तहसील स्तर पर धरना देने का काम करेंगे। और ग्रामीणों का पत्रकारों से हुई बातचीत में ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सूर्यभान यादव से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं और सही मात्रा में उनको खाद्यान्न मिलता है। उनको किसी भी प्रकार की कोटेदार सूर्यभान यादव से आपत्ति नहीं है। उनका वितरण मानक के अनुरूप रहता है। इस मामले पर कोटेदार से बातचीत के दौरान कोटेदार ने खुद बताया कि वह चावल जो महाराजगंज थाने में पकड़ा गया है वह चावल हमारे घर का था। वह हाथ से सिली हुई बोरी थी जिसको हम बाजार ले जा रहे थे, जिसकी सूचना कुछ लोगों द्वारा दी गई कि यह कोटे का खाद्यान्न बेचने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन सरकारी खाद्यान्न का मानक होता है कि मशीन की सिलाई और सरकार या मिल के रैपर लगे होते हैं। लेकिन पकड़े गए खाद्यान्न पर हाथ से सिली हुई बोरी मिली है, जिस पर कोटेदार का बयान है कि यह मेरे घर का चावल है। हमारे पास काफी जमीन है। मैं कोटेदार के साथ साथ किसान भी हूँ, जिससे अपनी खेती का चावल बेचने के लिए ले जा रहा था। इस मामले की जानकारी के लिए महाराजगंज पूर्ति निरीक्षक से बातचीत करने पर पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। मोतीपुर गांव के कोटेदार एवं ग्रामीणों का क्या कहना है, देखिए यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सूर्यभान यादव। अच्छे। कौन सा गांव है? गांव कौन सा ये? ग्राम मोतीपुर, ब्लॉक महाराजगंज, तहसील सगड़ी, कुछ दिन जिला पहले आजमगढ़। कुछ दिन पहले आप पे कोई गल्ला उल्ला का आरोप लगा है? हाँ, हमारे यहाँ आपके गांव से कुछ गल्ला निकल के जा रहा था। हाँ, वो हमारे घर का गल्ला था। हमारे पास 12-14 बीघा खेत है और हम अपना चावल ले जा रहे थे बेचने के लिए। उसी पर आरोप लगाए। प्रधान जी जाकर उनके लड़के जाकर के वहाँ पकड़े और पकड़ के हमारे बच्चे को मारे दो एक साथ। अच्छा। और इसके बाद लोग मारे भी हैं? हाँ, मारे भी हैं। उसके बाद लेकर आए, यहाँ थाने में बंद करवाए। इसके बाद कार्रवाई हुई यहाँ और इंस्पेक्टर आए, सब आए यहाँ। और हमारे पास स्कूल का खाद्यान्न जो था अभी बाकी है। तो थाने से क्या कार्रवाई हो? उस पे वो मशीन का सिला हुआ, उसमें रैपर ऊपर लगा था जो खाद्यान्न पकड़ा गया है? नहीं, उस पर मशीन का सिलाई नहीं है, वो हाथ की सिलाई है। हाँ। तो कैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं वो कोटा चलाते हैं तो वो खाद्यान्न सरकारी खाद्यान्न है? वो तो हाथ का सिला हुआ। हाँ, हाथ का सिला हुआ है। और आपके पास खेत भी है? हमारे पास 12-14 बीघा खेत है। हाँ, तो यानी वो आप जो साजिश के साथ हमको फंसाया जा रहा है। हमसे प्रधान हर महीने 1 कुंटल चावल 1 कुंटल गेहूँ मांग रहे हैं। आपसे? मशीन की सिलाई है, थोड़ा मशीन के बल वितरण हो रहा है। तो हम कहाँ से दें? अच्छा, वही आपसे जबरदस्ती मांग रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती मांग। जो कार्ड बना हुआ है कार्ड धारकों को आप देते ही हैं? हाँ, कार्ड धारकों के अलावा ही 1 कुंटल गेहूँ 1 कुंटल चावल मांग रहे हैं? चावल हर महीने मांगते हैं। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती? नहीं तो कहेंगे जांच करवाएंगे। हाँ, नहीं कहेंगे जांच करवाएंगे, तुमको जेल भेजवाएंगे, तुम्हारे पर मुकदमा कायम करवाएंगे। यही सब आकर धमकी दे रहे हैं। प्रधान आपके गाँव? कोई राजनीतिक बेस है क्या? हाँ, हमारे राजनीतिक बेस है। हमारा भतीजा लड़ा था और हम लोग इसको वोट दिए। इसी के मतलब वोट न देने के कारण हमारे ऊपर बार बार ब्लेम लगा रहे हैं। तो जो ये शिकायत किए थे, इस विभाग के सक्षम अधिकारी कोई आए थे आपके खाद्य और रसद विभाग के आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ इंस्पेक्टर आए थे, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, आरओ आए थे। सब लोग जांच किए। यहाँ से गांव भर पूरी गांव हमारे पक्ष में बयान दिया। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण हमको आज फंसाया जा रहा है। जो आरोप लग रहा है गल्ला वो उनका घर का गल्ला था। वो उनके पास खेती है, वो अपना खेती का गल्ला जो है बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो आप इसको आरोप मानते हैं कि उनको फंसाया गया है? हाँ, आरोप है। ठीक। तो ये बताइए कि यहाँ के जो कोटेदार हैं तो आपको राशन मिलता है? बराबर मिला 6 यूनिट हमारे बराबर मिलेगी। 6 यूनिट का पूरा राशन आपको मिलता है? हाँ। कोई कटौती नहीं होती है? कोई कटौती नहीं। हाँ, हमके गल्ला पूरा मिला। इधर देखिए बताइए। हाँ,
पूरा एकदम मिलाला। गल्ला आपको पूरा मिलता है? हाँ एकदम तनिको ना काटल। कटौती नहीं होती? नहीं। आपको गल्ला पूरा मिलता है समय से? समय क्या यूनिट है आपका? 5 यूनिट पूरा मिलता है? क्या नाम है आपका? अच्छे, तो कार्ड है ना, गल्ला पाती है? क्या यूनिट है? 8। तो 8 यूनिट पूरा मिलता है? कोटदार द्वारा कोई कटौती नहीं की जाती? अच्छा, अच्छे, तो यहाँ पे जो कोटेदार हैं तो गल्ला आपको मिलता है उनसे? अच्छे, कई यूनिट का कार्ड है आपका? मतलब 5 यूनिट है तो 5 यूनिट मिलता है, कटौती नहीं होती है। ठीक। अगर हमारी दुकान यहाँ सस्पेंड हो कहीं जाती है, हम लोग जो धरना प्रदर्शन के लिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। तो अभी जो कोटेदार के ऊपर आरोप लग रहा है गल्ला बेचने का, तो ये गलत आरोप। अच्छे, हाँ, अगर ये कोटा कहीं जाके अटैच होता है तो हम लोगों के यहाँ की महिलाएं बुजुर्गों के लिए परेशानी होगी वहाँ पे जाने के लिए। और अगर ये यहाँ पे नहीं हुआ, हमारे यहाँ जहाँ पहले था, अगर इस पे कोई दिक्कत होगी तो हम लोग जाके तहसील पे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये जो कोटा है इन्हीं के पास रहे? हाँ, कोटा इन्हीं के पास रहे और राशन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से मिलता है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है। इनको फंसाया जा रहा है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो हम लोग तहसील पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। घर का गल्ला था, उनका व्यक्तिगत घर का अच्छे थे। बताइए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। यही के रहने वाले आप? जो कोटेदार के ऊपर आरोप लगा है गल्ला बेचने का, वो गल्ला कहाँ से आया है और क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत आरोप है। उनके घर का गल्ला था, उनके पास अच्छी खेती है, गलत आरोप लगाया गया। यानी जो गल्ला पकड़ा गया उनका घर का व्यक्तिगत गल्ला? व्यक्तिगत गल्ला। उनके पास अच्छी खेती। अगर ये कोटा मान लीजिए चेंज होने की बात की जाए, अगर होता है तो क्या उसका? अगर ऐसा होता है तो हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे, तहसील पर जाकर धरना देंगे। क्यों? जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये आप किसको आरोप लगा रहे हैं कि कौन साजिश ऐसा कर सकता है? ये हमारे गांव के एक अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि बोलते हैं, जबकि मेरे हिसाब से तो मैं नाम लेना चाहूंगा, उनका नाम जयप्रकाश यादव है। अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन प्रधान प्रतिनिधि होता कौन है? जो प्रधान के घर का हो या प्रधान का पति हो या प्रधान खुद हो, वो प्रधान संघ का अध्यक्ष बोलते हैं। और वो फर्जी प्रधान संघ का अध्यक्ष बनके उनके पास कोई पद नहीं है और फर्जी तरीके से लोगों को फंसाने का काम करते हैं आए दिन। और सबसे बड़े गांव के भू माफिया वो हैं। इसके पहले उनपे मुकदमा लग चुका है, जिला बदल रह चुके हैं और ये गलत अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, नाम आपका? दीनानाथ। अच्छे, इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। तो आपको जानकारी हुई कि आप यहाँ के कोटेदार जो हैं उनके ऊपर आरोप लगा था गल्ला बेचने का, तो क्या ये किस तरीके का आरोप है? सर गलत है। गलत तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, एक चुनावी रंजिश के नाते। ये साजिश कौन लोग कर रहे हैं? एक प्रधान लोग कर रहे हैं, प्रधान है, गोपाल हैं, ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ गल्ला जो है कोटेदार द्वारा दिया जाता है लोगों को समय से दिया जाता है और यूनिट के बराबर दिया जाता है। कोई कटौती नहीं होती? कोई कटौती नहीं। कोई शिकायत है आपकी कोटदार से? कोई शिकायत नहीं। उनका जो गल्ला पकड़ा गया है कहाँ से? उनका जो गल्ला पकड़ा गया है, जो गल्ला पकड़ाया गया, वो गल्ला कहाँ से आया आखिर? जो आरोप लग रहा है गल्ला वो उनका घर का गल्ला था। वो उनके पास खेती है, वो अपना खेती का गल्ला जो है बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो आप इसको आरोप मानते हैं कि उनको फंसाया गया है? हाँ, आरोप है। ठीक। तो ये बताइए कि यहाँ के जो कोटेदार हैं तो आपको राशन मिलता है? बराबर मिलेला। 6 यूनिट हमारे बराबर मिलेगी। तो 6 यूनिट का पूरा राशन आपको मिलता है? हाँ। कोई कटौती नहीं होती है? कोई कटौती नहीं। हाँ, हमके गल्ला पूरा मिलाला। इधर देखिए, बताइए। हाँ, पूरा एकदम मिलाला। गल्ला आपको पूरा मिलता है? हाँ, एकदम तनिको ना काटल। कटौती नहीं होती? नहीं। आपको गल्ला पूरा मिलता है समय से? समय क्या यूनिट है आपका? 5 यूनिट पूरा मिलता है? क्या नाम है आपका? अच्छे, तो कार्ड है ना, गल्ला पाती है? क्या यूनिट है? 8। तो 8 यूनिट पूरा मिलता है? कोटेदार द्वारा कोई कटौती नहीं की जाती? अच्छे, तो यहाँ पे जो कोटेदार हैं गल्ला आपको मिलता है उनसे? अच्छे, कई यूनिट का कार्ड है आपका? मतलब 5 यूनिट है तो 5 यूनिट मिलता है, कटौती नहीं होती है? ठीक।
की कह रहा कि अगर हमारी दुकान यहाँ सस्पेंड हो कहीं जाती है हम लोग जो धरना प्रदर्शन ये परेशानी होगी वहाँ पे जाने के लिए। और अगर ये यहाँ पे नहीं हुआ, हमारे यहाँ जहाँ पहले था, अगर इस पे कोई दिक्कत होगी तो हम लोग जाके तहसील पे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये जो कोटा है इन्हीं के पास रहे? हाँ, कोटा इन्हीं के पास रहे और राशन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से मिलता है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है। इनको फंसाया जा रहा है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो हम लोग तहसील पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। घर का गल्ला था उनका व्यक्तिगत घर का अच्छे खेत बताइए। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। यही के रहने वाले आप? जो कोटेदार के ऊपर आरोप लगा है गल्ला बेचने का, वो गल्ला कहाँ से आया है और क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत आरोप है। उनके घर का गल्ला था, उनके पास अच्छी खेती है, गलत आरोप लगाया गया है। यानी जो गल्ला पकड़ा गया उनका घर का व्यक्तिगत गल्ला? व्यक्तिगत गल्ला। उनके पास अच्छी खेती। अगर ये कोटा मान लीजिए चेंज होने की बात की जाए, अगर होता है तो क्या उसका? अगर ऐसा होता है तो हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे, तहसील पर जाकर धरना देंगे। क्योंकि जो महिलाएं हैं इतना दूर जाएंगी कैसे? महिलाओं और बुजुर्गों के लिए दिक्कत होगी। तो कोटेदार से आप लोग संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है जी। राशन उसन समय से मिल जाता है? समय से मिल जाता है। राम सूरज। यही गांव के रहने वाले हैं? यही गाँव। तो कोटेदार के ऊपर आरोप लगा, कुछ जानकारी है आपको? हमको जानकारी है। क्या कहेंगे उस पर? ये खेत थोड़ी सा झगड़ा में पड़ा है और लवंडन से हाथापाई भइल मार और कुछ। हाँ, वही बारे में चाहते हैं इनका कोटा फेंक देंगे तो दूसरा ही होगा। क्या चाहते हैं? प्रधान जी। अच्छे। हाँ, और तो कोटेदार साहब खुश हैं क्या? खुद की करे। जो कोटेदार आपके उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। गल्ला मिलता है समय से? सब कुछ मिलता है। अरे दबंग किस्म कोटेदार हैं? दबंग किस्म कोटेदार हैं। आज जाने पे भगा भी देते हैं, सुनने में आ रहा है। नहीं, किसी के नहीं, कोई के नहीं, कोई के नहीं भगाओ नहीं कभी। बहुत सही से आदमी सब हमें। ठीक। हाँ, हमारा 8वीं। बोलिए, क्या नाम है चाचा आपका? प्रहलाद यादव। अच्छा, या किसी गांव के रहने वाले हैं? तो कोटेदार के ऊपर जो आरोप लग रहा है क्या कहेंगे इसमें? गलत कहेंगे। क्या कि गलत आरोप लग रहा है? गलत आरोप कार्ड है आपका? हाँ। क्या यूनिट का कार्ड? 8 यूनिट। राशन मिलता है पूरा? बराबर मिलता है। काटते उठते भी हैं कुछ? अच्छे। तो पैसा लेते हैं? नहीं, पैसा नहीं लेते। राशन का पैसा नहीं लेते हैं? भाई जीवन छूट होता है हमारे सबके मिलेला? ठीक। क्या प्रधान है का कोटा हटाने के लिए? प्रधान अगर चाहते हो कोटा यहाँ से चल जाए तो प्रधान गल्ला आना चाहिए, जनता गल्ला आना चाहिए। कौन प्रधान चाह रहे हैं? जयप्रकाश। अच्छे। हाँ। वो क्या चाह रहे हैं? अगर कोटा यहाँ से कहीं चल जाये वो चाहे कि गल्ला जनता हुआ जाए ना तो ना जाये, यही कोटा रही। अच्छा, आप लोग यही चाहते हैं कि कोटा यहाँ से ना जाए? सही है, जान भी देना सही है। हम अपने कोटेदार को छोड़ के कहीं गल्ला आना ना जाए। अच्छा, एक गांव के प्रधान हैं? हाँ। तो वहाँ नरेगा में गांव के लोगों को दिए हैं, नौकरी दिए हैं? प्रधान जन है, मना नौकरी कह दो आदमी चिन्ह के काम करते हैं, आदमी चिन्ह करिए। आवास पाई प्रधान के राले में लैट्रिन मिली है? लैट्रिन मिलेगी प्रधान के राले। सुने पैसा तो भी लेते हैं लैट्रिन में? नहीं। चाची आपका कोटेदार के ऊपर आरोप लगा गल्ला बेचने का? अरे भैया हम लोग नान आरोप लगाओगे नहीं? हाँ, हमारे 15 यूनिट है घर भर है। सबको गल्ला मिला? सबको गल्ला मिलता है? गल्ला मिला, चल के घरे भी पूछ ले जाए, हमारे घर परिवार से पूछ ले जाए गल्ला सब। एक आदमी पे कै किलो मिलता है? 5 किलो। 5 किलो। तो समय से मिल जाता है? हाँ, समय से मिल जाता है। क्या नाम है आपका? अच्छे। तो कार्ड राशन मिलता है? कुछ कटौती भी होती है? अरे साहब, हम लोग की कोनो परेशानी रहे हम लोग कह दे कोटेदार से झगड़ जाए, हम लोग तो खाली चावल चाहिए तो चावल देना, कहा जाला गेहूँ दा तो गेहूँ देना। अच्छे। हाँ, वो कोटेदार योजना जबरदस्ती रहा हम लोगों के साथ कर। जैसे चावल का आवश्यकता तो सरकार तो चावल गेहूँ दोनों बराबर देते हैं ना? अगर उनसे हम लोग जिद कह दे, जैसे हम लोग के भाई तन की चावल में परेशानी है तो मांग लिया जाला तो केहू में से भाई 5 किलो दे देना चावल और 5 किलो के गेहूँ दे देना।
हाँ ठीक। ऐसा बात ना है कि इतना अथवा कर दी। हाँ नरेगा कार्ड उठा के ना गांव में नहीं मिला है किसी को? तो प्रधान से नहीं कहती हैं आप लोग? नरेगा कार्ड हमें ना मिले तो प्रधान से कहना चाहिए ना, हैं? नहीं सुनते हैं क्या प्रधान? मैं प्रधान कहीं तो के आवास दे देनी, तो के लैट्रिन दे देनी, तो के का देनी। तो प्रधान नहीं सुनते हैं क्या? ना प्रधान अब ना दी है। अच्छे, अब हम दे देना तब ना दी है। काहे प्रधान? वो तो सरकारी योजना है ना, तो प्रधान को अपने घर से नहीं देना है। उनके हाथे में जके चाहिए ओके दी है, और जके ना चाहिए ओके ना दी है। अच्छे, अपने आदमी को केवल देते हैं। परिवार से कुछ रह जाएगा। एक आदमी पे कै किलो मिलता है? 5 किलो। 5 किलो। तो समय से मिल जाता है। हाँ समय से मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? अच्छे, तो कार्ड राशन वाशन मिलता है कुछ? कुछ कटौती भी होती है? अरे साहब हम लोग की कोनो परेशानी रहे हम लोग कह देला कोटेदार से झगड़ जाइला, हम लोग के खाली चावल चाहिए तो चावल देना, कहल जाला गेहूं दा तो गेहूं देना। अच्छे, हाँ वो कोटेदार योजना जबरदस्ती ना हम लोगों के साथ कर। हाँ जैसे चावल का आवश्यकता तो सरकार तो चावल गेहूं दोनों बराबर देते ना। देले ना, अगर उनसे हम लोग जिद कह देले, जैसे हम लोग के भाई तन की चावल की परेशानी है तो मांग लिया जाला, तो गेहूं में से भाई 5 किलो दे देना चावल और 5 किलो के गेहूं दे देना। हाँ ठीक। ऐसा बात ना है कि इतना अथवा कर दी। नरेगा कार्ड उठा के ना गांव में नहीं मिला है किसी को? तो प्रधान से नहीं कहती हैं आप लोग? नरेगा कार्ड हमें ना मिले। तो प्रधान से कहना चाहिए ना, हैं? नहीं सुनते हैं क्या प्रधान? मैं प्रधान कहीं तो के आवास दे देनी, तो के लैट्रिन दे देनी, तो के का देनी। तो प्रधान नहीं सुनते हैं क्या? ना प्रधान अब ना दी है। अच्छे, अब हम दे देना तब ना दी है। काहे प्रधान? वो तो सरकारी योजना है ना, तो प्रधान को अपने घर से नहीं देना है। उनके हाथे में जके चाहिए ओके दी है, और जके ना चाहिए ओके ना दी है। अच्छे, अपने आदमी को केवल देते हैं। लाल कार्ड देवन कहीं आज तक प्रधान? हाँ 16-17 साल हमारे आदमी के मतलब है, लाल कार्ड खातिर उनका दरबार कहना नहीं आया। कुछ नहीं भैया, इस सहायिका का आंगनबाड़ी सहायिका है ना, जैसे विधवा पेंशन ना बन पा रहे। हाँ अब हम लेकिन प्रधान के हाथ दौड़ती रह गई, आपका काम प्रधान नहीं किए ना? नहीं लाल कार्ड ना बनाओ ना, सफेद कार्ड बना के दे देना जो सबके हुआ हमरा। तो प्रधान नहीं सुनते हैं क्या किसी की? अब सुना है ना सुना, हम उनकी क्या रोज थोड़ी चिरौरी कह पाई, हम कितनो है में हरारू है रोज, तो उनका दरबार कह न पाई। एक दिन गई नहीं कह देनी दी है ना दी है। तो वही प्रधान तो कोटेदार को भी फंसा रहे हैं, बता रहे हैं लोग। भाई वाले प्रधान लेकिन यहाँ कोटा ना जाए, यहाँ जाए यही हरारू के झमेला जाए, जकर पास मरद ना रहे के जाए हरक पूरा और हरक पूरा अगर कोटा चल गया गल्ला पूरा जनता आने ना जाए, गल्ला अपने घरे ले आकर रखे ना जाए के गल्ला। भाई बांटा, गाड़ी से बांटा लेके आड़ी ठीक। क्या चीज? सरकारी लैटरिन हाँ बनलिए, केहू जाला ना सांस सवेरे जे उनकर खास ते जाला चाबी केकर खास है जी? प्रधान का? आम पब्लिक नहीं जाती है तो उस पे आप लोग नहीं, उस पे प्रधान से कहते हैं कि ये तो सार्वजनिक है ना, पूरे गांव के लिए ना है। किसी चाबी ले लाल ते जाला। कौन चाबी लिया रहता है? अरे हवा धाई चाबी ना बगल में। प्रधान के अलावा दूसरे के पास चाबी रहती है, तो अपने आदमी को चिन्ह करके देते हैं। क्या नाम है चाची? आवाज सुसत्ती नाम है। अच्छे, तो बताइए जो कोटेदार है यहाँ के आपके गांव के, उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो गल्ला बेच रहे थे, तो इसकी जानकारी है आपको? नहीं हम लोगन के जानकारी है, कोई का ना है कि गल्ला वो बेचेंगे। अच्छे, तो ये बताइए कार्ड है आपके पास? राशन मिलता है? राशन पावत है। पैसा भी लेते हैं? नहीं पैसा कुछ नहीं लेते हैं। हाँ नहीं। तो कई यूनिट का कार्ड है? 20 किलो मिला। 4 आदमी का है। हाँ। तो 4 आदमी का गल्ला पूरा मिलता है? हाँ, पूरा मिलता है। हैं? हाँ। अच्छा, अगर जैसे जो आरोप लगा है इनके ऊपर, इसके बाद अगर कोटा यहाँ से वहाँ चेंज हो जाता है तो कोटा यही रहा चाहिए। हाँ। कोटा यही रहा तो जो खाली फसावल जाता है कोटा। जो ये मलबा पकड़ाया है तो आखिर में कहाँ से आया है? गल्ला लगा ना घर। तो कोटेदार साहब का खेत होता है क्या? 14-15 बीघा 14-15 बीघा खेत। 15 बीघा खेत बेटवा पतो हम कितना
कितना खाई है साहब जिकीनाथ का घर में सराई है गल्ला सब चीज साफ पूरा मिला ला कोटा यहाँ से मन बेचे आपको राशन वाशन मिल जाता समय से ना? पूरा मिलता है हमारे लोग सबके राशन पूरा मिलता है। अच्छे क्या यूनिट है? क्या यूनिट आपके पास? कई आदमी का कार्ड है? हमारे लड़कों का कार्ड है हमारो कार्ड तो पूरा गला मिला? पूरा गला मिला। चलो ठीक। काटते नहीं ना? नहीं काटते। क्या नाम है चाची आपका? रीना। अच्छे, तो यहाँ कोटेदार जो है गल्ला वाला देते हैं कि नहीं आपको समय से? है गल्ला मिला। कटौती टोटी भी होती है? कटौती तो ना होले गल्ला तो पूरा मिला ला जो महीना में मिला ला हमारे तो नाम साहब के चढ़ल ना एक जन के चढ़ल खाली हमारे मरता। तो मतलब जिसका चढ़ा उसका गल्ला मिलता है ना? पूरा मिला। अच्छे, तभी भाई जीवन छूट है तो हमारे एक सबके मिलेला। ठीक।